हमारे सिमरन प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरे मित्र, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे सभी भारतीय सहयोगियों व समकक्षों का रूसी प्रतिनिधिमंडल को मिले इस गर्मजोशी भरे और मेहमान नवाज स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अभी अभी संपन्न हुई वार्ताएं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल शाम की हमारी चर्चा के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सभी बातचीत बहुत रचनात्मक, बहुत उपयोगी थी। ये दोस्ताना माहौल में हुई। हम रूस और भारत के बीच इस साझेदारी को एक विशेष मानते हैं और मेरे और मंत्री मोदी के व्यक्तिगत संबंध हैं। हम कई बार मिलते हैं। हम एससीओ शिखर सम्मेलन में मिले हैं। हम फ़ोन पर बात करते हैं। हम रूस भारत साझेदारी के सभी रणनीतिक तत्वों और प्रमुख द्विपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन पर बारीकी से नज़र रखते हैं। और आज हमारे प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी के साथ हमने रूस भारत साझेदारी के पूरे पैमाने पर गहराई से चर्चा की है। हमने अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। इसमें हमने अपने व्यापार, सुरक्षा, मानवीय क्षेत्र और सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्राथमिकता वाले लक्ष्य तय किए हैं। समझ उसी जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कई अंतर सरकारी, अंतर मंत्रालयी और कॉरपोरेट समझौते भी किए हैं। इनमें से कई रूस और भारत के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि हमारे दोनों देश व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी में एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण भागीदार हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल व्यापार कारोबार Deutsch Saatchi da uvreli प्रतिशत प्राइस प्रभाव चरनी स्वर्गोस्तर पर पहुंच गई, लगभग 6 से 15 सेंट अरब डॉलर। और यह अनुमान है कि इस साल के अंत तक व्यापार उसी स्तर पर रहेगा। हम निश्चित रूप से इस संख्या को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना चाहेंगे और इसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास 2030 तक रूसी भारतीय विकास कार्यक्रम जो व्यापक दस्तावेज हमारे मंत्रालयों और सरकारों के लिए विशिष्ट लक्ष्य और शर्तें बताता है, ताकि हमारे व्यापार और निवेश सहयोग की बाधाएं कम हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हमें कई मुद्दे बताए हैं जिन पर रूस और भारत दोनों पक्षों को उन बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत ध्यान से गौर करना होगा। हमारे आर्थिक संबंधों को रूस, भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाकर और मजबूत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर काम जारी है। मुझे यह कहते हुए भी खुशी है कि हमने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है कि हमारे देश आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रीय मुद्राओं में निपटान की ओर। पहले से ही चंकी हाई 60% आर्थिक लेन देन राष्ट्रीय मुद्राओं में किए जाते हैं। हमारे पास रूस और भारत के बीच अंतर बैंकिंग सहयोग है। रूसी बैंक विभिन्न अनुबंधों में भारतीय रुपये का उपयोग बढ़ा रहे हैं। विशाल सहयोगी परियोजनाएं की जा रही हैं और उनका भुगतान रूसी रूबल में किया जा रहा है। रूस भारत को निरंतर ऊर्जा उपलब्ध कराता है और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सभी सामग्री भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सभी प्रकार के ईंधन उपलब्ध कराते रहेंगे। और इतना ही नहीं, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की एक प्रमुख परियोजना है। 6 में से 2 ऊर्जा इकाइयां पहले ही भारतीय ऊर्जा ग्रिड से जुड़ चुकी हैं और शेष 4 को चालू करना भारतीय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान होगा, भारतीय परिवारों को स्वच्छ और सुलभ ऊर्जा उपलब्ध कराते हुए। में इसके अलावा छोटे कैप्सूल रिएक्टरों का निर्माण हमें कृषि, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में
नई सफलताएं प्राप्त करने में मदद करेगा। हम नए लॉजिस्टिकल मार्ग भी बना रहे हैं। उत्तर दक्षिण मार्ग रूस और बेलारूस से हिंद महासागर तक का मार्ग भी ट्रांस आर्कटिक परिवहन गलियारे को बेहतर बनाने के अवसर बढ़ाना, जिसमें उत्तरी समुद्री मार्ग इसका मुख्य हिस्सा है। रूस और भारत का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक अनुभव रहा है। उद्योग, मशीन निर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण और अन्य विज्ञान गहन क्षेत्रों में हमारी संयुक्त पहलें हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में हस्ताक्षरित वाणिज्यिक समझौते के अनुसार कालुगा में भारत की भागीदारी से एक नया फार्मास्यूटिकल कारखाना बनाया जाएगा, जहां भारतीय तकनीकों का उपयोग कर नई दवाएं भी बनाई जाएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम के तहत हम उस पर भी सहयोग करेंगे। नई दिल्ली में व्यापार मंच वर्तमान में आयोजित हो रहा था और हम उसमें भी भाग लेंगे। रूसी भारतीय मानवीय सहयोग भी बहुत सफल रहा है। हमारे दोनों देश एक दूसरे की परंपराओं, हितों और आध्यात्मिक मूल्यों में गहरी रुचि रखते हैं। हम शैक्षिक संपर्क विकसित करते रहते हैं। सार्वजनिक और युवा स्तर पर आदान प्रदान हुए हैं। रूसी भारतीय सिनेमा महोत्सव दोनों देशों में बहुत सफल रहे हैं। पर्यटक प्रवाह बढ़ रहा है। आज एक रूसी अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल RT भारत में प्रसारण शुरू करेगा और इससे भारत को, रूस को बेहतर जानने में मदद मिलेगी और ये समझने में कि हमारे देश में क्या चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं और वैश्विक मुद्दों पर हमारे हित काफ़ी हद तक समान हैं। अपनी स्वतंत्र नीतियों के बावजूद SCO व अन्य संगठनों के साथ मिलकर हम एक लोकतांत्रिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, जो समानता और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित अंतर्राष्ट्रीय कानून की पवित्रता पर आधारित है। हम हर राष्ट्र की संप्रभुता और पहचान के अधिकार का समर्थन करते हैं और हम वैश्विक व्यवस्था के सभी प्रतिभागियों के बीच हितों का संतुलन देखना चाहते हैं। जैसा कि ब्रिक्स के संस्थापकों में से एक, हम इस संगठन को मजबूत करने के लिए सब कुछ करेंगे। चूंकि भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, हम निश्चित रूप से सभी परियोजनाओं और गतिविधियों में उनकी मदद करेंगे। रूस और भारत के सैन्य क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग रहा है। हमने भारतीय सेना को आधुनिक बनाने में मदद की है, जिसमें उसकी नौसेना और विमानन भी शामिल हैं। हम आज की बातचीत के नतीजों से संतुष्ट हैं। भारत के राष्ट्रपति से हमारी एक बैठक तय है, लेकिन आज ही मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह यात्रा रूस भारत रणनीतिक साझेदारी को हमारे दोनों देशों और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से मजबूत करेगी। ध्यान के लिए आभार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.